बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 में प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवाल प्रूफ दैट के जो थे उन्हें सॉल्व कर चुके थे। हम बेटे आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से बेटा बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये जो भी करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा इस ईयर के लिए एग्जाम के लिहाज से। सही है, जरा ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। इसमें तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड कॉस के साथ एंगल है 4 थीटा। तो हमने पहली जो हेडिंग बनाई लेफ्ट हैंड साइड की, और क्या किया, जैसे याद है साइन के साथ 4 थीटा आया था, तो हमने 4 थीटा को ब्रेक करवा लिया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा में। इसी तरह से बेटा जब कॉस लिखा हुआ आएगा ना, तो ये जो 4 थीटा एंगल है इसको मैं ब्रेक करवा रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा में। मैं 4 थीटा को 2 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक नहीं करवा रहा बेटा। सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा मल्टीप्लाई कराओगे बेटा वापस वही वैल्यू आ जाएगी 4 थीटा। अब दो फॉर्मूला समझना है बेटा आपको ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो बेटा आप ये बात याद रख लें कि अगर कहीं cos 2 थीटा आता है ना, तो cos 2 थीटा का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से बात सुनना बेटा। सही है, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला बेटा वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां लिख रहा हूं cos 2 थीटा ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा। दूसरा मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को याद ऐसे रखो बेटा कि ये जो डबल एंगल वाला 2 है ना, इस 2 को हमें पहले लिख लेना है और उसके बाद एंगल खाली थीटा बचेगा। वो थीटा देखो किसके साथ आ गया, शाबाश, cos स्क्वायर के साथ, आखिर में माइनस 1। तो अब जरा देखो, मैं अगर कल वाले सवाल की तरह इसको थीटा बोलने के बजाय अगर बॉक्स कह दूं, तो देखो ये वाला 2 शुरू में आ गया, अब खाली कौन बचा, बॉक्स बचा एंगल में। वो बॉक्स जो है बेटे वो आ जाएगा cos स्क्वायर के साथ, आखिर में माइनस 1। सही है, अब इन दो फॉर्मूलाज को जरा समझें और यहां पर अप्लाई करें। आइए जरा पहले नीचे वाली वैल्यू में बेटा, अगर इस पूरी वैल्यू को मैं बॉक्स मान लूं तो जरा मुझे कंफर्म करना बेटा, cos 2 बॉक्स का फॉर्मूला क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहा है 2 cos स्क्वायर बॉक्स माइनस 1। अरे यस, cos 2 बॉक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर बॉक्स माइनस 1, तो cos 2 बॉक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर बॉक्स, वही बॉक्स माइनस 1। एक बात ये बताइए बेटे, अगर कभी भी कोई फंक्शन लिखा हुआ है ना cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये स्क्वायर cos पर नहीं होता, दरअसल ये वैल्यू को ऐसे पढ़ा जाता है cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जिसको भी आप पढ़ते हैं ना cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का मतलब दरअसल वो sin थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हम अगली बारी में इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 2 वैसे ही लिखें, और ये जो स्क्वायर था ना बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, बेटा साथ में कौन, माइनस 1। जो स्क्वायर था मैंने इसको होल स्क्वायर बना दिया, जो इसका असल मतलब है। अब ये काम करने का फायदा ये हुआ बेटा कि ब्रैकेट में चेक करो तो ब्रैकेट में फिर से फॉर्म नहीं आ गई कोई cos 2 बॉक्स या फिर cos 2 थीटा वाली फॉर्म। तो अब जरा क्या नहीं करना कि अगले स्टेप में ये वाला 2 लिखने के बाद बेटा ये जो अंदर cos 2 थीटा आ रहा है इस पर फिर से ये वाला फॉर्मूला खोल दो। कौन सा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन बेटे होल स्क्वायर तो आएगा पावर में और साथ में माइनस 1। यानी आप ये समझ लें कि इस पूरे सवाल में ना एक फॉर्मूला दो तरीके से अप्लाई हुआ है, एक ही फॉर्मूला है। पहले मैंने cos 2 बॉक्स का लगाया पूरा फॉर्मूला, जब ये आंसर आ गया तो उसके बाद स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बच गया उसमें फिर से बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कहेंगे जरा बेटा वीडियो पॉज करके पहले यहां तक का काम नोट कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा काम करने के बाद, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सारा काम करने के बाद जब बेटा हम वापस इसी सवाल के स्टेप पे आए, यहां से कर रहा हूं बेटा सवाल, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। अगले स्टेप में हमने जो बाहर वाला 2 है ना बेटा, ये जो बाहर वाला 2 है, इस 2 को तो एज इट इज कॉपी कर दिया है, इस 2 को तो लिख दिया एज इट इज, यहां लगा दी बड़ी ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि जरा ब्रैकेट के अंदर चेक करो बेटे, इस पूरी वैल्यू को कैसे खोलोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का मतलब हो जाएगा a मतलब ये पूरी पहली टर्म, और बेटा b साइन छोड़ के बोलते हैं, जो b है वो 1 है, तभी तो बनेगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, पहले a स्क्वायर
फिर -2ab, फिर b स्क्वायर। अब पहले a स्क्वायर किया, जब बेटा a स्क्वायर किया तो शाबाश किसका स्क्वायर किया, 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद बेटा आएगा माइनस का 2a, ए की जगह बेटा वैल्यू आ गई फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा, और b बेटा जहां b आया वहां बना दिया। समझ रहे बात, ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला पहले a का स्क्वायर फिर -2ab क्योंकि b 1 था, और फिर +1 के बाद उसी b का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। सही है, यहां तक हमने a माइनस बी के और स्क्वायर का फॉर्मूला खोला। बेटा ब्रैकेट के बाहर जो -1 है उस -1 को बेटे एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मुझे बताइए अगले स्टेप में जब बेटा इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 2 आने के बाद जब बेटा इस ब्रैकेट का तुम स्क्वायर करोगे तो जब ये स्क्वायर 2 पर जाएगा तो 4 हो गया। बेटे cos स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करोगे तो शाबाशी हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, क्योंकि जब बेटा आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा 2 2 ये 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। माइनस के बाद बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। सही है, 2 2 4 हो गया, cos स्क्वायर को 1 से किया cos स्क्वायर। बेटा आगे इस 1 का स्क्वायर किया तो वैल्यू से 1 आ जाएगी, ब्रैकेट के बाहर ये वाला -1 वैसे ही आ गया। अब जरा 2 से बेटा पूरी ब्रैकेट की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बेटा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया a cos की पावर 4 थीटा माइनस बेटा 2 टाइम्स 4 किया तो 8 cos स्क्वायर थीटा। बेटा 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, ब्रैकेट के बाहर जो -1 था बेटा वो वैसे ही कॉपी कर दिया। अब आखिरी स्टेप के अंदर बेटा ये वैल्यू बन जाएगी 8 cos की पावर 4 थीटा माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा। बेटा 2 में से 1 माइनस किया तो वैल्यू आ गई +1। बेटा इसको टैली कर लो, पूरी पूरी साइड राइट हैंड साइड से आपकी मैच कर रही है, विच इज इक्वल टू RHS। और बेटा आगे प्रूफ लिख दीजिएगा। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके इस पूरे सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। बेटा किसी भी स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम आए ना काइंडली बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसको डिफाइन कर दूंगा इंशाल्लाह अगर किसी स्टेप में कोई मसला आए तो। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करने के बाद बेटा हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। बस क्वेश्चन नंबर 10 में शायद कोई नया फॉर्मूला अप्लाई हो तो उसको मैं भी आपको वही लिख के समझा दूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में लेफ्ट हैंड साइड पर ये क्या है, वैल्यू है tan α/2। α/2 मतलब अब हाफ एंगल है। कह रहे हैं tan α/2 का आंसर प्रूफ कर दो कि ये बराबर होगा cosec अल्फा माइनस cot अल्फा। सही है, cosec अल्फा माइनस cot अल्फा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, शाबाश जरा क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लीजिए अपने पास। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में देखो tan α/2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं बात, लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था, tan को ना आपको cosec और cot में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, जबकि आप ये बात जानते हैं ना कि cosec जो है वो तो वैसी साइन का रेसिप्रोकल है और cot जो है वो वैसी cos अपॉन साइन है। तो मैं यहां पर असल में इसलिए जाना चाह रहा हूं बेटे cosec को साइन में कन्वर्ट करवा के, cot को cos अपॉन साइन में कन्वर्ट करवा के, क्योंकि मैं आपको एक हाफ एंगल का फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं बेटे। वो फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, याद रखिएगा हमारी बुक में tan के हाफ एंगल का एक फॉर्मूला दिया हुआ है और वो फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला पहले नोट कर लो बेटा अपने पास। tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये tan के हाफ एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा डिवाइड बाय 2 नहीं है बेटा, ज्यादा सही हो गया मेरे ख्याल से, डिवाइड बाय साइन थीटा, डिवाइड बाय साइन थीटा। tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब जरा मुझे एक बात तरतीब देके बताएं बेटे, आप चेक कर रहे हैं 1 अपॉन साइन ही तो है बेटा cosec, और ये जो cos अपॉन साइन है बेटा ये cos अपॉन साइन ही तो है cot। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो आप cosec को से बात स्टार्ट करें, cosec को चेंज कर लें 1 अपॉन साइन अल्फा में, और cot अल्फा को चेंज कर लें cos अपॉन साइन अल्फा में, है या तो ये वाला काम कर दो, या एक और तरीका भी हो सकता है बेटे, अगर आप tan थीटा बाय 2 का हाफ एंगल का ये फॉर्मूला ही पूरा याद कर लें तो बेटर नहीं है बेटा कि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में tan अल्फा बाय 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवा दें। तो राइट हैंड साइड से भी ये सवाल आसानी से प्रूव हो सकता है, लेफ्ट साइड से ही प्रूव हो सकता है।
tan अल्फा बाई 2 बस थीटा की जगह अल्फा आ गया है। अगर बेटा मैं इसमें वाला फॉर्मूला खोलूं तो tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला खुलेगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अरे यस, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड पे tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दिया, जो कि ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बेटा अगर मैं इस पूरी वैल्यू का एलसीएम ब्रेक करवा दूं तो देखो 1 के नीचे साइन अल्फा अलग है, 1 के नीचे साइन अल्फा अलग है, माइनस बेटा कॉस अल्फा के नीचे साइन अल्फा अलग है। तो पहले मेरा होता है कि मैं राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कर दूं लेफ्ट साइड में, उससे भी हो जाएगा सॉल्व उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैंने जब tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखने में नजर आ गया कि सर 1 अपॉन साइन वैसी कोसेक हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन वैसी कॉट हो जाएगा। तो बेटा मैंने क्या किया, फॉर्मूला खोलने के बाद एलसीएम निकाल दिया, 1 के नीचे साइन अल्फा अलग, कॉस के नीचे साइन अल्फा अलग। अब बताइएगा इसमें जो बेटा 1 अपॉन साइन है, शाबाश, तो बताओ साइन तो रेसिप्रोकल ही कोसेक का होता है, माइनस तो जो कॉस अपॉन साइन है, ये कॉस अपॉन साइन होता ही हमेशा कॉट अल्फा के बराबर है। और देख के याद नहीं भी आ रहा तो राइट हैंड साइड को देख लो, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो बेटा ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास है, ये बराबर किसके, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक क्लियर बेटा सारी चीजें। अब आते हैं बेटा इसके अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा इसका हमें आंसर राइट साइड में दिया हुआ है, वो है 2 के साथ सेक थीटा, और बेटे अपॉन में है सेक थीटा माइनस 1। शाबाश, जरा क्वेश्चन को भी कर लीजिए बेटे। अच्छा, इसके लिए जो फॉर्मूला बताएंगे ना बेटा, उसको जरा ध्यान से सुनना, इसका जो फॉर्मूला जो अप्लाई करवा रहा हूं। तो एक्चुअली हम जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं बेटे, वो साइन के हाफ एंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो पहले तो आप मुझे बताओ बेटे, अगर कहीं पर भी साइन थीटा बाय 2 लिखा हुआ है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। सही है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है बेटे साइन थीटा बाय 2 के साइन के हाफ एंगल का। आप काइंडली बच्चों एक बात कंफर्म करो मुझे, आप ये बात जानते हो ना, अगर कहीं लिखा हुआ है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 5, तो अगर मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो यकीनन मुझे यहां पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यही स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करवाएं तो एक तरफ से जब स्क्वायर रूट हटता है बेटा, दूसरी जाने में स्क्वायर लग जाता है। तो जरा प्लीज इस फॉर्मूले को देख के आप कंफर्म करें मुझे, अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट को हटा दूं तो यकीनन ये साइन थीटा बाई 2 नहीं, अरे यस, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। पहली बात ये, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बेटे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 है, तो आप मुझे कंफर्म करें साइन का ही तो जो रेसिप्रोकल होता था बेटा, साइन का रेसिप्रोकल ही तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को डायरेक्ट बना दो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप कहेंगे सर ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, ये पलट के क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस, अरे यस, कॉस थीटा। तो आप इस तरह समझ लें बात। अब आपकी मर्जी है बेटा, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लेके चले या ये वाला फॉर्मूला लेके चले। तो मेरा कहना यह है कि जरा फिलहाल पहले इसी फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट कर लें। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 के, सही। और अगर वैसे देखा जाए बेटा, तो इस सवाल में आप ये वाला फॉर्मूला यानी आप कोसेक स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई करवा सकते थे, तो जिसमें आपको आसानी हो बेटे। तो अगर बच्चों में इसमें लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटे, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करूं, मैं तो दोनों साइड समझा देता हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड से बात शुरू करूं तो देखो, लेफ्ट साइड पे कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आ गया। ये काम करने के बाद अब आप मुझे बताएं बेटा, अगर मैं 2 को वैसे ही छोड़ दूं और मेन डिवाइड पे आऊं, तो नीचे जब मैं आया तो 1 माइनस, बेटा ये कॉस है, तो कॉस तो खुद रेसिप्रोकल, अरे यस, सेक ही तो होता है। समझ आ रही है बात ये? तो 2 वैसे ही आ गया, 1 माइनस वैसे ही आ गया, जहां कॉस आया बेटे उसकी जगह 1 अपॉन सेक आ गया। अब आपसे मेरा सवाल ये बेटे कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू का, नीचे वाली वैल्यू का बेटा एलसीएम कैलकुलेट करवाऊं, प्यारे बच्चों को फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब इस वाली वैल्यू पर आ जाओ बेटा, इस वैल्यू में 2 लिखा हुआ है, मेन डिवाइड लिखा हुआ है। शाबाश, बताइए जब इन दोनों का यहां पर एलसीएम लिया तो एलसीएम इन दोनों का सेक थीटा आ गया, अरे दोनों का एलसीएम सेक थीटा आ गया। बताइए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें एलसीएम सीधा उससे जाके मल्टीप्लाई होता है।
तो बेटा sec थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो sec थीटा हो गया माइनस, बेटा जहां एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। यहां तक भी क्लियर? चलिए शाबाश। अब जरा मुझे बताइए, अब अगर मैं इस वैल्यू को बेटा पलट के मल्टीप्लाई करवा दूं तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर सर डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली वैल्यू बेटा रेसिप्रोकल हो जाती है। नीचे वाली वैल्यू पलटने का मतलब यह है कि वो सेक थीटा जो सबसे नीचे है बेटा वो पलट के कहां जाएगा? शाबाश, सबसे ऊपर। तो सेक थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया बेटा 2 सेक थीटा, और डिवाइड में बेटा पहले से क्या लिखा हुआ है सेक थीटा -1। मेरे बच्चों जरा मैच करो, उसका आंसर राइट साइड से मैच कर गया। बताने का मतलब ये बेटे अगर ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप वही काम करना, डिवाइड के साइन को पहले चेंज करो मल्टीप्लाई में, फिर नीचे वाली वैल्यू को पलट के बराबर में लिखो, फिर मल्टीप्लाई कराओगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी। तो आप देख रहे हैं मैंने राइट हैंड साइड से शुरू करी बात, मैंने इनफैक्ट बेटे लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करी इस पहले मेथड में, और मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 के हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करवा के कॉस को चेंज किया 1/sec में, और मैंने उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। आप जरा शामिल बेटा वीडियो पॉज कर लें और वीडियो पॉज करके जरा पहले वाला सॉल्यूशन कॉपी कर लें, तो मैं आपको इसका सेकंड मेथड ही बता देता हूं कि आप चाहें तो आप डायरेक्ट राइट हैंड साइड से बात भी शुरू कर सकते हैं। तो जरा प्लीज बच्चों अपने पास यही वाला सवाल दोबारा लिखिएगा और इसमें एक और हेडिंग बना दीजिएगा राइट हैंड साइड की, कि अगर राइट साइड से सवाल को सॉल्व करते तो क्या बनता। तो अगर बेटा इस सवाल में हम राइट हैंड साइड से बात शुरू कर लेते तो बेटे ऑलमोस्ट सारे उसी तरह के होंगे। अब राइट साइड में आए तो देखो ये 2 लिखा हुआ है, 2 वैसे ही लिख दिया। बेटा ये सेक थीटा लिखा हुआ है तो सेक का तो मतलब 1/cos है। तो बेटा नीचे सेक लिखा हुआ है उसका मतलब भी 1/cos है, साथ में क्या -1। अब आप मुझे बताएंगे बेटा डिवाइड साइन के ऊपर जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो सीधा सीधा बन जाएगा 2/cos थीटा। बेटा 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/cos थीटा हो गया। बच्चों नीचे वाली वैल्यू का अगर मैं नीचे एलसीएम कैलकुलेट करवाऊं तो नीचे एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, ऊपर 1 वैसे ही आया माइनस। बेटा ये वाला cos थीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos थीटा एज इट इज आ गया। अरे यस, यहां तक कॉपी कर ले बेटे सारे स्टेटमेंट। अब जब यहां तक पहुंच गए तो अगले स्टेप में सेट को डिनोमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। वैसे मेरी एडवाइस आपको ये बेटा कि जो हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाया ना वो मेथड ज्यादा आसान है। इस मेथड में देखो प्रॉब्लम क्या होती है, इस मेथड में है मुश्किल वैसे ये भी नहीं, लेकिन मैं सब समझाना आपको चाह रहा हूं बेटे कि हर सवाल के अंदर ऐसा ही है बेटा कि आप राइट को लेफ्ट बना रहे हैं तो आप लेफ्ट को राइट बना सकते हैं। अब आप जरा कंफर्म करते हैं बेटा सबसे ऊपर वैल्यू हमारे पास एक 2 बची है और बेटा मेन डिवाइड में हमारे पास वैल्यू बची है सिर्फ 1 - cos थीटा। अब बच्चों का ध्यान से बात सुनो, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि साइन के हाफ एंगल का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट के अंदर 1 - cos थीटा अपॉन 2। पहले तो ये कंफर्म कर लें, ऐसा ही है। फिर मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट हटा के यहां चाहो तो स्क्वायर लगा दो। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है 1 - cos थीटा अपॉन 2। तो बेटा अपने पास 1 - cos थीटा तो है, बट इसके नीचे हमें 2 लेके आना है। तो 2 लाने के 2 तरीके हैं, या तो जो ऊपर वाला 2 फारिग घूम रहा है उसी को पकड़ के नीचे ले आओ, एक तरीका तो ये है, वरना दूसरा तरीका ये है कि मैं इस वैल्यू को बेटे ऐसे भी तो लिख सकता था, 2 वैसे ही लिखा, डिवाइड वैसे ही लिखा, नीचे लिखा 1 - cos थीटा। बेटा इसके नीचे वाला 2 लाने के लिए मैं चाहूं तो पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड और 2 से अरे यस मल्टीप्लाई। अगर 2 आपको लेके आना है या तो ऊपर वाले 2 को नीचे लेके आ जाओ या नीचे 2 से अलग से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दो, ये भी आसान काम है। बेटा 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाता 1 टाइम, तो देखो ऊपर वाली वैल्यू हो जाती 1। और जरा इसे कंफर्म करो बेटा, ये जो 1 - cos थीटा अपॉन 2 है, ये जो 1 - cos थीटा अपॉन 2 है बच्चों यही तो बराबर है किसके? शाबाश, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। और आप मुझे बताएं ये साइन है या 1/sin, यानी साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल ही तो बेटा बन जाता है क्या? cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये बताना चाह रहा था बेटा मैं इस सवाल में आप, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आप राइट साइड को भी लेफ्ट साइड बना सकते हैं और आप चाहें तो लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाएं, लेकिन दोनों सोल्यूशन देखने के बाद मेरी एडवाइस आपको है बेटा कि जो पहला वाला सोल्यूशन था ना कि लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दें, वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान मेथड है। फॉर्मूला भारत दोनों के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला 1 - cos थीटा बाई 2 है, तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बनेगा वो अल्टीमेटली इस पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे यस, प्लीज जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए।
अच्छा, अब बच्चों जब ये पूरा हो जाए तो जरा आते हैं अगले सवाल पे, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा एक बहुत ही आसान सवाल है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में जो ऊपर वाली वैल्यू आपको दी हुई है वो है साइन थीटा। बेटा ऊपर वाली वैल्यू है साइन थीटा, फिर है प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा डिवाइड में नीचे वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में है प्लस का कॉस 2 थीटा। और बेटा हमें इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है वो tan थीटा के बराबर लाना है। बेटा इस पूरी वैल्यू का आंसर हमें tan थीटा के बराबर लाना है, तो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू tan थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान से बात सुना बेटा, इस सवाल तो आपसे करना है बेटा वर्किंग है ही लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला फंक्शन है साइन थीटा, उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा फिलहाल। जो साइन 2 थीटा, बेटा याद करो कल के लेक्चर में साइन 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब बेटा अपॉन में आए तो 1 को वैसे ही छोड़ दिया, प्लस के कॉस थीटा को वैसे ही छोड़ दिया, प्लस तक पहुंच गया। अब प्रॉब्लम इसकी है बेटे, तो जरा तवज्जो से बात सुनना बेटा, जो मैंने कल डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब जो जरूरत है ना बेटा जिस बात की, वो जरा समझिएगा। ये जो cos 2 थीटा होता है ना बेटे, cos के डबल एंगल का फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूलाज हमारे कोर्स में दिए हुए। इसका एक फॉर्मूला तो हमने जो कल भी काफी सारे सवालों में यूज किया था, एक फॉर्मूला तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। बेटा एक और फॉर्मूला उसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये प्रॉब्लम है बेटा इस सवाल के अंदर कि आपको ये जो cos 2 थीटा दिया हुआ है ना, इसकी जगह आपने इन तीनों में से कोई फॉर्मूला सोच समझ के अप्लाई करना है। अब देखो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, तो पहचान बता रहा हूं। यहां मुझे बताएं बेटा, मैं cos 2 थीटा का इन तीनों में से वो फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा। जब मैं यहां लिखूं तो जरा चेक कर लो, एक नीचे +1 दिया है ना आपको, मुझे बताएं यहां लिखा हुआ है +1, अगर मैं किसी तरह इसमें -1 ले आऊं तभी तो वो -1 से +1 कैंसिल होगा। तो मुझे बताइए इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा वो फॉर्मूला है बेटा, कौन सी वो टाइप है जिसमें -1 आपको नजर आ रहा है? अरे चेक करें, बन गई थर्ड टाइप, जिसमें 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिया हुआ है। इसलिए मैंने इस cos 2 थीटा को रिप्लेस करवाया किससे? तीनों में से थर्ड फॉर्मूले में से, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ताकि अगले इसी स्टेप में -1 से ये वाला +1 कैंसिल हो जाए। अब आप चेक कर लो बेटा, अपने पास ऊपर वैल्यूज कौन सी बची हैं, तो साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा मेन डिवाइड में कॉस थीटा भी बचा है और प्लस बचा है 2 cos स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों जरा यहां तक नोट कर लीजिए और जल्दी से बेटा वो तीनों फॉर्मुलाज अपने पास रफ करके कहीं लिख लो। अप्लाई बेटा ये वाला कीजिए, ताकि जिसमें +1 आ रहा है ताकि -1 से वो कैंसिल हो जाए। अब वो तीनों फॉर्मुला से बेटा रफ वर्क में आप लिख लें, तो आइए जरा बच्चों और अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगले स्टेप में इस पूरी ऊपर वाले न्यूमरेटर में से ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो अगर नेक्स्ट स्टेप में से बेटा ऊपर वाली वैल्यू में से अगर मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लूं, मुझे बताओ बेटा साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया तभी तो 1 बचा, और बेटा जब इन तीनों में से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ कौन बच गया? शाबाश, 2 cos थीटा। दोबारा देख लें, साइन थीटा में से साइन कॉमन लिया, साइन में से साइन कॉमन लिया तो 1 बचा, इन तीनों में से साइन थीटा कॉमन लिया तो खाली ये दोनों बच गए, 2 और cos थीटा। बेटा इसी तरह अपॉन में चेक करो, ये cos थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा, तो कम से कम इनमें से एक cos थीटा तो कॉमन आ रहा है ना। जैसे ही बेटा मैंने इसमें से एक cos थीटा कॉमन लिया तो पहली टर्म में 1 बच गया, दूसरी टर्म में 2 बच गया। बेटा cos पर स्क्वायर था, मतलब 2 बार cos थे, कॉमन एक बार लिया है तो एक बार ही तो बचेगा ना। अब अगले स्टेप में 1 + 2 cos से 1 + 2 cos कैंसिल। ध्यान से लिख के बताओ बेटा, हमारे पास खाली साइन अपॉन कॉस नहीं बच गया, और साइन अपॉन कॉस ही तो बेटा बराबर है किसके? शाबाश, tan थीटा में होता है, which is equal to राइट हैंड साइड। बच्चों जरा यहां तक का पूरा काम कॉपी कर लिया। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 12 था। अच्छा अब एक बात का ख्याल रखना बेटा, इसमें 13 क्वेश्चन जो है ना वो जरा जरूरत से ज्यादा लेंथी सवाल है, उसको अभी नहीं कर रहे। हम अभी क्या कर रहे हैं, अपनी तरतीब में 13 को छोड़ के फिलहाल हमारे पास जो 3 सवाल बचे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 फिर 15 और 16, जरा पहले तरतीब से बेटा 14, 15, 16 कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसी में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में
हम क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेंगे। तो शाबाश जरा बेटा, इसे पूरा करने के बाद 13 को फिलहाल छोड़ के, जो कि बहुत लेंथी सवाल है बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 14 करना चाहिए। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ्ट हैंड साइड पे तो कह रहा है, दोबारा चेक कर लेता हूं, आई थिंक सेक थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा सेक थीटा है, और राइट हैंड साइड पर हमें वैल्यू दी है tan थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, बेटा उसके नीचे वैल्यू है cos थीटा बाय 2 और फिर वैल्यू है माइनस tan थीटा बाय 2। बच्चों जरा इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, इस क्वेश्चन को जरा लिख लो बेटा पहले। तो बच्चों ये भी एक बहुत आसान सवाल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, बस जरा ध्यान रखिएगा सारे स्टेप्स के ऊपर कि सही तरह से बेटा सारे स्टेप समझ में आ जाए। अब इसको सॉल्व करने के बेटा यकीनन मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी आप राइट हैंड साइड अगर लें तो आप tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दें, cot के हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दें, यहां cot के हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दें, या यहां tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दें। लेकिन मैं ना जरा आपको थोड़ा बचाना चाह रहा हूं अभी हाफ एंगल के फॉर्मूला से, क्योंकि देखो tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल का जहां बिल्कुल जरूरत पड़ी थी वहां यूज किया था, वरना अगर आप tan थीटा बाई 2 के फॉर्मूले से बचना चाहें अभी, तो ज्यादा बेहतर तरीका ये नहीं है कि बेटा अगर मैंने राइट हैंड साइड से इस सवाल में बात शुरू करी, तो प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, पहले एक ब्रैकेट बना दी बेटा, पहले सिर्फ इन ऊपर वाली वैल्यूज को देख लो आप। ये जो tan थीटा बाई 2 है बेटा, इसमें tan के हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय एक तरीका ये भी तो है कि हम tan के थीटा बाई 2 को ब्रेक करवा दें। शाबाश, सब जानते हैं tan, अभी तो किया था पिछले सवाल में बेटा, tan तो बराबर ही होता है साइन अपॉन कॉस के। अगर tan थीटा था तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, और अगर tan थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 और अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब साथ में बेटा जो प्लस कॉट है, तो कॉट तो tan का उलट होता है, यदि साइन अपॉन कॉस नहीं, अब कॉट की जगह आ जाएगा कॉस अपॉन साइन। ये सारी जहमत क्यों उठानी पड़ रही है बेटा, ताकि हमें हर जगह इनके ना हाफ एंगल के फॉर्मूलास ना लगाने पड़े, हमारा काम साइन कॉस से ही पूरा हो जाए। तो शाबाश जरा ये पहले स्टेप लिख लीजिए अपने पास। अब मुझे बताओ बेटा, जो डिवाइड का पूरा सिंबल है, अगर मैं इसको डिवाइड का साइन बना दूं तो नीचे वाली वैल्यू को नीचे लिखने के बजाय वेरी गुड बराबर में लिख सकते हैं। आइए जरा, cos थीटा बाई 2, तो बेटा cos थीटा बाई 2 की जगह वैल्यू आ जाएगी cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय tan थीटा बाई 2, फिर माइनस बेटा tan थीटा बाई 2 की जगह अगेन वैल्यू आ जाएगी sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2। अभी मुश्किल लग रहा है देखने में, परेशान मत होना बेटा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करवाएंगे, अभी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, इन सबका ले रहे हैं एलसीएम। बेटा cos थीटा बाई 2 का जब sin थीटा बाई 2 के साथ एलसीएम लोगे तो हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे क्या, cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप चाहो तो sin लिख लो पहले या cos लिख लो बाद में। अब बताओ बेटा, जब दो वैल्यूज को मिला के लिखा उनका एलसीएम, तो ऊपर वाली वैल्यू cos मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, sin थीटा बाई 2 को sin थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बनेगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस बेटा cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा डिवाइड का साइन एज इट इज लगा दिया, अब यही काम बेटा एलसीएम का इधर भी ले लो। अच्छा यहां पे cos अपॉन tan नहीं है बेटा, ज्यादा सही हो गया, ये साइन है, सही है, cos अपॉन tan नहीं cos अपॉन साइन है, ये था ना cot को ब्रेक किया cos अपॉन साइन। बेटा अगर यहां पर ही पूरी वैल्यू का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा sin थीटा बाई 2 और बेटा साथ में वैल्यू आ जाएगी cos थीटा बाई 2। अब बेटा अगर ऊपर वाली वैल्यू cos मल्टीप्लाई करा दो तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 को sin थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मुझे बताएं बेटा, इतने सारे बाय हुए हैं तो पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल। अगर cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 हो या sin थीटा बाई cos थीटा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर a b लिखा है तो बराबर ba के होगा, आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करवा दिया। अब जरा यहां तक का काम कॉपी कीजिए, आप बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, लेफ्ट साइड पे ख्याल रखना सेक थीटा लेके आना है, सही है, लेफ्ट साइड पे सेक थीटा लाना है। शाबाश, अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटे, मुझे बताइए ये तो ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे प्यारे बच्चों यही तो वैल्यू 1 के बराबर होती है, जानते हैं अच्छी तरह से, आप सबको
कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होता है। उसकी शर्त क्या है? जो एंगल साइन स्क्वायर के साथ हो वही एंगल कॉस स्क्वायर के साथ हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 वो भी 1 होगा। और बेटा जब इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल करवा दो तो डिवाइड के बाद सिर्फ यही वैल्यू तो बची है। तो बेटा यही तो वो वैल्यू है जो कि बराबर होती है किसके? कॉस थीटा के। अब ये फॉर्मूला याद रखना बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कॉस थीटा के बराबर होता है। कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं, प्लीज जरा बोर्ड पर लिखिए। आप याद करें बेटे, आज भी और कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता था कॉस आईएस 2 थीटा के। अब आप मुझे बताओ बेटे, अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूं और इस एंगल को हाफ कर दूं तो इस एंगल को हाफ करूंगा, जब मैं इस एंगल को हाफ करूंगा तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा क्या? अरे यस, सिर्फ कॉस थीटा। समझ में आई बात? ये तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दरअसल कॉस थीटा के बराबर होता है, वो लिखा रहे हैं आप। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यूज थी उनको जरा देख लेते हैं बेटे। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने पास जो वैल्यूज है जरा उनको देख लेते हैं आपसे। बेटा हमने अगले स्टेप में ये वाला वैसे लिख दिया बेटा, डिवाइड के साइन को वापस डिवाइड का सिंबल बना दिया, जो कॉस थीटा बराबर में था उसको नीचे लिख दिया। अब अगर आप नोट करो बेटा तो ये 1 अपॉन कॉस तो है और 1 अपॉन कॉस बेटा रेसिप्रोकल ही किसका होता है? वेरी गुड, सेक थीटा का, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। शाबाश बेटा, यहां तक कॉपी कर लीजिए पूरा काम। तो ये बेटा जो हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 था। अब हमारे पास बेटा जैसे 2 सवाल बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14